वर्ल्ड कप 2024 खत्म हो चुका है। भारत एक जानिब आलमी चैंपियन बन चुका है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी सर्जरी का आगाज कर दिया हुआ है और पहली जो बड़ी सर्जरी की गई इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को साइडलाइन किया गया, जबकि टीम मैनेजमेंट में से सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और उनके जनाब जो असिस्टेंट मैनेजर थे मंसूर राना साहब उनको फारिग किया गया है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब देख रहे हैं कि जो सेकंड फेज ऑफ बिग सर्जरी है वो कब शुरू किया जाएगा। और इस सेकंड फेज ऑफ बिग सर्जरी के अंदर यह बताया जा रहा है कि वो खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे उनको टीम से फारिग किया जाएगा। और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं जो बाबर आजम से नफरत कह ले या बाबर आजम को पसंद नहीं करते, उनका यह कहना है कि देखें पाकिस्तान के अलावा इस दफा वर्ल्ड कप 2024 के अंदर श्रीलंका और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो भी सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और उन दोनों मुल्कों के जो कप्तान हैं उन्होंने गैरत का मुजाहरा करते हुए खुद ही कप्तानी जो है वो छोड़ दी है। तो अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को भी ये गैरत दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि वो कप्तानी छोड़ें, लेकिन जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी कल से ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि देखें वनिंदो हसरंगा जिनकी कप्तानी में श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने टोटल 10 टी20 मैचेस खेले और इन 10 में से 6 मैचेस के अंदर वनिंदु हसरंगा ने अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई थी और जीत का तनासुब देखें तो ये 60% था। वो वनिंदु हसरंगा भी कप्तानी छोड़कर चले गए हैं और फिर ढोल की थाप पर रक्स करते हुए यह भी बताया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के कप्तान को कब गैरत आएगी, लेकिन कहानी का जो दूसरा रुख है वो कोई भी नहीं बता रहा। सो इसके ऊपर आज की वीडियो में डिस्कशन मैंने आपके साथ करनी है। कुछ जनाब सबूत हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं और जब आप इन सबूतों को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि जनाब ये इतने बड़े बड़े और सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जो हैं वो कैसे सीनियर जर्नलिस्ट बन गए हैं, कैसे इनको टीम के अंदर की जो एक्सेस है वो मिल जाती है। सो ऑल इन ऑल क्या कुछ चल रहा है, वो 5 शराबी खिलाड़ी कौन से हैं जिनके बारे में मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है, ये भी मैंने आपके साथ बताना है, शेयर करनी है चीजें। और इससे पहले पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट साहब उनकी एक स्टेटमेंट वायरल की जा रही है और उस स्टेटमेंट के हवाले से यह कहा जा रहा है कि देखें शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि सलमान बट ने यह कहा कि जनाब मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा था लेकिन किसी ने भी शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ जो कंप्लेन है वो नहीं की थी। सो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये कुछ मखसूस सहाफ़ी हैं जो पेड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो भाईजान ज़रा बताइएगा कि सलमान बट साहब जब ये बात कर रहे थे कि मैं उस मीटिंग का हिस्सा था तो वो कौन सी मीटिंग को रेफर कर रहे थे, क्योंकि सलमान बट की एक ही मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी साहब से और उस मीटिंग के अंदर जो पॉइंट्स सलमान बट ने रेज किए थे वो बड़े अच्छे थे। उनके ऊपर जो जनाब डिटेल है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन जो रिपोर्ट जो जनाब शाहीन शाह अफरीदी के बैड बिहेवियर के हवाले से शिकायत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को लगाई गई है वो सलमान बट समेत जो एक्स क्रिकेटर्स माजरत सलमान बट समेत जो एक्स क्रिकेटर्स की मुलाकात हुई थी उसके अंदर नहीं लगे थे, बल्कि अलग से जब गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद साहब की मुलाकात हुई थी जनाब मोहसिन नकवी साहब से तो वहां पर चीजें डिस्कस की गई थी। सो ये जो जनाब भंगड़े डाल रहे हैं ना कि सलमान बट ने जनाब शाहीन के हक में गवाही दे दिया, तो ये ज़रा सलमान बट की उस स्टेटमेंट को दोबारा जाकर सुने कि सलमान बट असल में कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं जनाब जो बाबर आजम को गैरत दिलवाई जा रही है और गैरत दिलवाते हुए बड़े बड़े जनाब नाम हैं। अब वो क्या कुछ लिख रहे हैं आप जनाब उनको रीड अप कर रहे होंगे, मैं ज़रूरी नहीं समझता कि उसको आपके सामने अगेन रखूं, लेकिन 2 कप्तानों के बारे में वो बता रहे हैं कि देखें इन्होंने कप्तानी छोड़ दी है तो बाबर आजम को भी कप्तानी छोड़नी चाहिए। पहला नाम केन विलियमसन का, लेकिन केन विलियमसन ने कप्तानी क्यों छोड़ी है
इसके ऊपर जो घपला है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी मार जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ESPN क्रिक इन्फो ने जनाब 19 जून को केन विलियमसन के हवाले से खबर लिखी थी कि केन विलियमसन न्यूजीलैंड की वाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने जा रहे हैं और स्टेप डाउन करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने क्या लिखा था कि वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाना है 2024-2025 के लिए, उसको भी डिनाई करेंगे। और फिर जब डिटेल में जाकर स्टडी किया जाए तो जो केन विलियमसन है उनकी एज चूंकि 33-34 साल ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो अब वो ये समझते हैं कि मेरा जो इंटरनेशनल कैरियर है वो बड़ा थोड़ा सा है, सो मुझे जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसके अंदर अपना जो फ्यूचर है वो बनाना है। सो इसीलिए केन विलियमसन जनाब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने न्यूजीलैंड की जो वाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी है वो भी छोड़ी है। तो यहां पर फिर जनाब जो हमारे कुछ नाम निहाद सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि चलें केन विलियमसन ने तो कप्तानी इसलिए छोड़ी कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लेना चाह रहे न्यूजीलैंड को, मजीद वो जनाब उस तरह से एनर्जेटिक होकर रिप्रेजेंट ही नहीं करना चाह रहे। तो वनिंदो हसरंगा के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वनिंदो हसरंगा ने तो माजी में श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए IPL जो दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है उसको भी रिजेक्ट किया था, तो इन्होंने क्यों कप्तानी छोड़ी है? तो इसके ऊपर जब मैंने जनाब चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया और रिसर्च की तो मेरे सामने एक खौफनाक इंकिशाफ हुआ जो अभी मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन वनिंदो हसरंगा से पहले जो श्रीलंकन टीम मैनेजमेंट जनाब कप्तानी श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट से रिज़ाइन करके गए हैं ना, उसको भी स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि श्रीलंका वर्ल्ड कप 2024 के अंदर ग्रुप डी के अंदर था जहां जनाब साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स और नेपाल श्रीलंका के साथ थे। यहां पर जनाब जो दो टॉप टीमें सुपर 8 के राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई वो थी साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। तीसरे नंबर के ऊपर पॉइंट्स टेबल पर थी श्रीलंका। श्रीलंका ने टोटल 4 मैचेस जो थे वो खेलने थे। इन 4 में से 3 मैचेस इनके कंप्लीट हुए, जबकि एक नेपाल के खिलाफ जो इनका मैच था वो अबैंडन हो गया, यानी कि बारिश की नजर हो गया। सो बाकी 3 में से 2 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका हार गया। पहले श्रीलंका जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारा, देन बांग्लादेश के खिलाफ इनको शिकस्त हुई और आखिरी मैच इन्होंने नेदरलैंड से जीतकर जो अपनी इज्जत है वो बचाई थी। सो जनाब श्रीलंका ने जो अपना आखिरी मैच खेला था वो पाकिस्तान की तरह 16 जून को T20 वर्ल्ड कप में खेला था और 16 जून के बाद 27 जून को जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के जनाब हेड कोच थे क्रिस सिल्वरवुड, ये रिजाइन देकर चले गए। इसके अलावा जनाब 26 जून को यानी कि क्रिस सिल्वरवुड के रिजाइन से एक दिन पहले महिला जयवर्धने ने भी जनाब जो श्रीलंका का कंसल्टेंट कोच का जनाब मुआहदा था वो भी ख़त्म कर दिया और ये भी रिज़ाइन देकर चले गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब टीम मैनेजमेंट जो थी, जो कोचिंग पैनल था, वो 26 और 27 जून को जनाब रिज़ाइन देकर जा रहा है, तो फिर वनिंदो हसरंगा तब कहाँ पर थे? वो क्या सोच रहे थे? क्योंकि 16 जून को आखिरी मैच खेला वर्ल्ड कप का, 29 जून को फाइनल खेला गया और 29 जून से पहले 26 और 27 जून को जो टीम मैनेजमेंट और कोच थे वो रिजाइन देकर चले गए। लेकिन वनिंदो हसरंगा का रिजाइन आया एज अ टीम कैप्टन 11 जुलाई को। दिन काउंट कर लें, तकरीबन 1 महीना बनता है। तो अब जनाब आपने जो अपना दिमाग और आंखें हैं ना वो खुली रखनी है, क्योंकि वनिंदो हसरंगा के रिज़ाइन देने से पहले एक खबर श्रीलंकन मीडिया के अंदर छपी थी और द मॉर्निंग, ये जनाब श्रीलंका का एक क्रेडिबल जनाब वेबसाइट भी है और इनका न्यूज़पेपर भी है। इन्होंने लिखा था 7 जुलाई को, खबर दे रहे हैं 7 जुलाई को, और 7 जुलाई को जो खबर इन्होंने दी उसमें लिखा ड्रिंकिंग पार्टी इनसाइड टीम होटल बिफोर साउथ अफ्रीका मैच। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच श्रीलंका खेला था न्यूयॉर्क के अंदर
और वो न्यूयॉर्क की तारीख का पहला इंटरनेशनल मुकाबला था। उससे पहले सिर्फ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वार्म अप मैच खेला गया था। उस मैच के अंदर लेस देन 80 के ऊपर श्रीलंकन टीम आउट हुई थी। 17वें ओवर में जाकर गालिबन जो साउथ अफ्रीकन टीम है उसने टारगेट चेस किया था। सो इस मैच के हवाले से यह लिखा जा रहा है, ड्रिंकिंग पार्टी इनसाइड टीम होटल बिफोर साउथ अफ्रीका मैच। 7 जुलाई को जनाब रिवाथा एस सिल्वा ने यह खबर फाइल की और इनके मुताबिक एटलीस्ट कम से कम 5 लीडिंग प्लेयर्स, 5 बड़े खिलाड़ी जिनमें 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, एक जनाब पुराना फास्ट बॉलर था एंड अ वर्ल्ड रिनाउंड ऑलराउंडर, एक सारी दुनिया के अंदर सराहा जाने वाला ऑलराउंडर शामिल था जो साउथ अफ्रीका वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच से पहले ड्रिंकिंग पार्टी यानी कि शराब की पार्टी कर रहे थे। दोबारा देखें, मुझे लगता है आपको यह बात हजम नहीं हुई वनिंदो हसरंगा की रिटायरमेंट वाली, क्योंकि आप तो ढोल की थाप पे रक्स करते हुए बता रहे थे, ओ जी केन विलियमसन गया, ओ जी हसरंगा गया, ओ जी बाबर आजम गैरत खाओ। तो अब बताएं जनाब, जो द मॉर्निंग ने खबर लगाई इसमें 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, एक फास्ट बॉलर और एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो है वो शराब की पार्टी कर रहा था। और यह खबर आई 7 जुलाई को। इससे अगले दिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जनाब इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसी खबर को जब मजीद रीड आउट किया जाए तो इसमें पता चलता है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तक ये बात पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस बात को छुपाया। लेकिन अब चूंकि बात पब्लिक हो गई, आवाम के सामने आ गई, तो फिर मजबूरन जो वनिंदो हसरंगा हैं उनको रिजाइन देना पड़ा। सो वनिंदो हसरंगा के रिजाइन के पीछे की कहानी यह है कि 5 खिलाड़ी शराब की पार्टी कर रहे थे, जिनमें से एक वनिंदो हसरंगा गालिबन खुद थे, क्योंकि इन्होंने नाम तो नहीं लिखा। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप खेलने गई थी उसको स्टडी किया जाए तो उसमें पूरी दुनिया के अंदर जिस ऑलराउंडर को सबसे ज़्यादा सराहा जाता है वो वनिंदो हसरंगा है। सो आप बताएं जनाब, बाबर आजम को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं? क्योंकि आप तो कह रहे थे वनिंदो हसरंगा ने इस्तीफ़ा दे दिया तो बाबर आजम भी इस्तीफ़ा दें। सो 7 जुलाई को खबर आती है और 11 जुलाई को वनिंदो हसरंगा रिज़ाइन देता है। ये आप कड़ियों से कड़ियाँ मिला लें, क्योंकि मैंने तो आपके सामने रख दी हैं, तो आपको सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दूसरी सर्जरी। इसमें कुछ क्रिकेटर्स के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी खबर जो है उसको ज़रा कंफर्म करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वो नाम मैं आपके सामने नहीं रखूँगा। लेकिन वो नाम है जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान को खड़े खड़े मैच जो है वो जितवा सकते हैं। उनको भी अब साइडलाइन कर दिया जाएगा पाकिस्तान टीम से। इसके अलावा बाबर आजम की कप्तानी अभी भी अंडर डिबेट है। अभी जनाब जो टीम मैनेजमेंट है वो बाबर के साथ कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि जनाब बाबर की चूँकि टीम के ऊपर मुकम्मल अथॉरिटी नहीं थी और बाबर आजम अपनी अथॉरिटी कायम करने में नाकाम रहा, तो बाबर आजम को भी कप्तानी से हटाया जाए और नया कप्तान जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए। सो अब जनाब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।